हरे कृष्णा। हे भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म प्रथम अध्याय से बतलाने वाली हूँ, जो कि भक्ति तथा वैराग्य उनके दो पुत्र की कथा है। हम यहाँ जानेंगे भक्तों कि कलयुग की शुरुआत में कैसे भक्ति माता तो युक्ति के रूप में हैं, लेकिन उनके दो पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य बहुत वृद्ध हो गए हैं, यानी बूढ़े हो गए हैं। ये जानने के लिए आइए आज हम इस कथा का प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था, तब कलयुग के प्रारंभ होने वाला ही था और कलयुग का आरंभ हुआ। पृथ्वी पर चारों तरफ वातावरण अशांत था तथा उस समय नारद ऋषि पृथ्वी का हाल चाल जानने के लिए वो विचरने लगे। उन्होंने देखा कि बेचारे जीव पृथ्वी पर केवल पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं। नारद जी देखने लगे कि सभी लोग कलयुग के प्रभाव से असत्य की भाषा बोल रहे हैं तथा मंद बुद्धि होते जा रहे हैं, भाग्यहीन हो रहे हैं तथा आलसी हो रहे हैं और उपद्रवी भी हो रहे हैं। तो साधु संत कहे जाते हैं वो पाखंडी हो गए हैं, जो इसलिए वास्तव में साधु संत हैं उन्हें उन्हें भी जाकर हिमालय में छुपना पड़ा तथा लोगों ने उन्हें भी कुदृष्टि से देखने लगे कि ये भी लालची हैं और अत्याचारी हैं, पाखंडी हैं। और कलयुग में लोगों के सभी घरों में शकुनी की तरह साले सलाहकार बन गए तथा द्वापर युग में एक शकुनी था, कलयुग में तो घर घर शकुनी, और जो अपनी बहन का घर तोड़ दे ऐसा ही भाई और पुत्रियों का विक्रय यानी खरीदना और बेचने लगे। ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ने लगे, स्त्रियां वैश्यावृत्ति को समान समझने लगी और इस तरह के कार्य में वो लिप्त होने लगी। इस तरह के कार्य देखकर ऋषि कलयुग के नारद दोष देखते देखते दुखी हो गए और वे विचरते विचरते उसी यमुना तट पर पहुँचे जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ बाल लीला किया करते थे। वहाँ उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक स्त्री बड़े भिन्न खिन्न मन से बैठी हुई है तथा उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जोर जोर से सांस ले रहे हैं। तब वह तरुणी स्त्री उनकी सेवा करते करते उन पुरुषों को कभी कभी उनको जोर जोर से हिलाकर चेताने का प्रयास करती है, कभी उनके आगे वो स्त्री रोने लगती है। तब नारद जी यह सब देखे और नारद जी देख रहे हैं कि दसों दिशाओं में वह बार बार ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झुला रही हैं। मैं यह कौतुक हल देखकर उसके पास चला गया। यहाँ पर नारद जी कहते हैं, तो वह स्त्री मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और व्याकुल होकर बोली। स्त्री बोलती है, महात्मन जरा रुकिए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। आपका दर्शन मनुष्य को दुर्लभ है। आज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गई। तब नारद जी कहते हैं, हे देवी, आप कौन हो? ये दो पुरुष कौन हैं और ये सभी स्त्रियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण कहो। तब स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। समय के प्रभाव से इनका ये हाल हो गया है। ये देवियां सभी पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे सुख शांति नहीं है, क्योंकि घोर कलयुग का प्रभाव पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। इसी कारण मैं निर्बल और निस्तेज हो गई हूँ और इसी कारण ये हाल हुआ है। मेरे पुत्रों का भी ये हाल हो गया है, ये बूढ़े हो गए हैं, इसलिए कोई स्थान पर मैं जा नहीं सकती हूँ। इनको भी तेज दे सकें, क्योंकि होना तो यही चाहिए था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो, लेकिन ये कलयुग की महिमा है कि मैं जवान हूँ और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। यही मेरे दुख का कारण है महात्मा। तब नारद जी बोले, साध्वी, मैंने ज्ञान दृष्टि से इस कलयुग में भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य का हाल जान लिया है, लेकिन तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए और हरि तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे।
जानता हूँ तुम्हारे पुत्रों को इस कलयुग में कोई नहीं पूछता, इसलिए इनका बुढ़ापा जल्दी आ गया है और यह बुढ़ापा छूट नहीं रहा है। लेकिन इस वृंदावन में इनको कुछ आत्म सुख मिल रहा है, इसीलिए ये यहाँ सोते से जान पड़ते हैं। तब भक्ति ने कहा, हे नारद जी, हे ऋषिवर, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों पृथ्वी पर स्थान दिया? इसके आते ही सभी वस्तुओं का सार न जाने क्यों लुप्त हो गया है। करुणामय श्री हरि से यह अधर्म कैसे देखा जा रहा है? कृपया संदेह को मेरे दूर कीजिए प्रभु। तब नारद जी ने कहा, हे देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इस समय सदाचार, योग मार्ग तथा तप आदि सभी यहाँ से लुप्त हो गए, यानी गायब हो गए हैं, और जिसका प्रमुख कारण सत्पुरुषों का दुखी होना तथा दुष्ट पापियों को सुखी हो रहे हैं। ये ऐसा समय है कि जो व्यक्ति के पास धैर्य है वही सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी अब प्रति वर्ष शेष जी के लिए अब भार बनती जा रही है और यह छूने योग्य तो क्या, अब यह देखने योग्य भी नहीं रह गई है। अब किसी को पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं होता। मनुष्यों से उपेक्षित होकर तुम्हारा ये हाल वृंदावन के संयोग से तुम फिर से तरुणी हो गई हो। अतः वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ कण कण में भक्ति नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे ये दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, अर्थात ज्ञान तथा वैराग्य का कोई आज के समय धारण नहीं करेगा। और नारद जी ने स्वयं भक्ति देवी तथा ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए जो उपाय भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बताया था, वही उसका वास्तविक अर्थ खोजने के लिए नारद जी बद्री वन पहुँचे और वहाँ तपस्या करने का विचार करने लगे। तभी वहाँ उन्हें सनकादि मुनि मिले। सनकादि मुनि ऋषि जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों में सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं, बड़े योगी और बुद्धिमान और विद्वान हैं। देखने में ये 5 वर्ष के बालक के जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। वे सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में लीन रहते हैं, भगवान के लीला अमृत का रसपान स्वदान स्वयं करते रहते हैं तथा उनके जीवन का मात्र एक आधार भागवत कथा ही है। हरि शरणम, भगवान के ही शरण में रहते हैं। आप हमारी रक्षा करिए प्रभु, ऐसा मंत्र उनके मुख से सदैव निकलते रहता है, जिससे काल प्रेरित वृद्धावस्था में भी उन्हें बाधा नहीं पहुंचती है। नारद जी ने सनकादिक मुनि से पूछा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि कैसे होगी प्रभु? तब मुनि ने बताया कि ऋषियों ने संसार में दुख निवृत्ति के अनेक मार्ग बताए हैं, लेकिन वे सब कष्टदायी हैं और परिणाम स्वरूप स्वर्ग देने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने मार्ग गुप्त ही है और इसका बताने वाला भी भाग्य से ही मिलता है। आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के लिए कहा है उसे हम आपको बताते हैं। वह आगे समझाते हुए ऋषि कहते हैं कि 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं, दिव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, तथा कहते हैं ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों की ओर ही संकेत करते हैं, लेकिन ज्ञानियों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्म तथा सूचक माना जाता है। यह श्रीमद् भागवत कथा का पारायण है,
जिसका गान सुकादि महानुभाव ने किया है। उनके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट भी मिट जाएगा तथा भक्ति को भी इसका आनंद आएगा। इसमें उन्हें आनंद मिलेगा। जैसे सिंह की गर्जना से सुनकर भेड़िया भाग जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनकर कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि मैंने वेद वेदांत और गीता का पाठ करके ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयत्न किया, परंतु वो नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। तब ऋषि कहते हैं कि उपनिषदों से सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलस्वरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जानी पड़ती है। भागवत का महात्म्य एक वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा तक सभी में रस होता है, लेकिन जब हम उस फल को खाते हैं तो फल खाने का आनंद अलग है और फल के खाने से हमें ज़्यादा आनंद मिलता है, ना कि उसके पत्ते और पेड़ और जड़ हम खाते हैं। इस प्रकार हम दूध पीते हैं तो हमें दही तथा घी और मक्खन का स्वाद नहीं मिलता है, जबकि वो सब उसी में छिपा होता है। इसी प्रकार भागवतम महापुराण को सुनने से ही हमें वो मीठा फल जैसे और दूध में छुपे हुए घी के जैसे भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने लगती है। जिस प्रकार गन्ना के खेत में गुड़ उसके अंदर है गन्ने में, लेकिन हमें उसका स्वाद नहीं मिलता है, उसी प्रकार हमको भागवत महापुराण की कथा भी इसी तरह है। सनकादिक जी कहते हैं कि यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए स्थापना किया है। पहले जब व्यास देव भिन्न खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे थे, तब नारद जी ने उन्हें 4 श्लोकों को इसका उपदेश दिया था। उसे सुनकर उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। ऐसे में नारद जी, आपको यह सवाल क्यों आ रहा है? आपको श्री भागवत पुराण ही सुनना चाहिए, तो शोक और दुख का निवारण हो सकता है। नारद जी ने कहा, महामुनि भाव, आपका दर्शन जीव को संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार में दुख रूप को भोगने वाले हैं वो तुरंत उससे छूट जाते हैं। जब अनेकों जन्म के संचित पुण्य पुंज का उदय होने लगता है, तब मनुष्य को सत्संग मिलता है। जब वह उसके अज्ञान जनित मोह को, मद को, अंधकार को नाश करके विवेक उदय होता है, तब भागवत का महात्म सुनने का सौभाग्य मिलता है। और नारद जी कहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए अब सुखदेव जी द्वारा कही गई भागवत शास्त्र की उज्जवल कथा द्वारा ज्ञान यज्ञ करूँगा। भागवत महात्म नारद जी ने पूछा कि यह यज्ञ कहाँ करना चाहिए और इसे सुनने की विधि क्या है? सनकादिक जी ने उन्हें बतलाया कि हरिद्वार के पास आनंद नाम का घाट है, वहाँ भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करिए आप। कथा का ऐसा प्रभाव होगा कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य वृद्धावस्था से छूटकर हष्ट पुष्ट व युवा हो जाएंगे। इसके बाद सभी गंगा तट पर पहुँचे। वहां पहुँचने पर भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह से इस कथा का चर्चा होने लगी। तभी भागवत कथा के रसिक भक्त श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, केवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुख, जाजली और जहु आदि प्रमुख मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों सहित बड़े प्रेम से वहां आए।
तब कथा सुनाने के लिए सनकादिक ऋषि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर बैठकर विराजमान हुए और उसी समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्ति, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उनके सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता और दोनों वेद और उपनिषद आदि तथा एक ओर तीर्थ बैठे हुए और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी हुई। उस समय चारों ओर से जय जयकार और शंख की ध्वनि होने लगी और अबीर, गुलाल, खिल और फूल खूब वर्षा होने लगी। देवता श्रेष्ठ विमानों पर चढ़कर वहां आए और सभी लोगों ने कल्प वृक्ष के पुष्प की वर्षा करने लगे। तब सनकादिक ऋषि नारद जी को भागवत महापुराण की महिमा बताते हुए यह कथा जन्मों जन्मांतरों के पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त होती है। इसे सुनने से कई जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारी 7 पीढ़ियों तक में अगर कोई महाभागवत पुराण सुना है तो उनका समस्त पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। और इसे सुनने का कोई नियम नहीं है, इसे कभी भी सुना जा सकता है। कलयुग में मनुष्य अधिक समय नियमों में बंध कर नहीं रह सकता, इसलिए सप्ताह भागवत का प्रावधान किया गया है। जो फल योग, तप और समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता है, वह फल भागवत सप्ताह कथा सुनने से प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यज्ञ, व्रत, तीर्थ और ध्यान से भी बढ़कर सप्ताह भागवत की कथा है। जब श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर गोलोक जाने लगे तब उन्होंने उद्धव को ज्ञान उपदेश में कहा कि उद्धव जी ने पूछा कि आपके जाने के बाद पृथ्वी में कलयुग आएगा, तब यह धरती उसका भार कैसे उठाएगी। तब श्री कृष्ण जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति भागवत में रख दी थी और अंतर ध्यान होकर उसमें प्रवेश कर लिए। इसलिए भागवत साक्षात श्री कृष्ण भगवान की शब्दमयी रूप है। भागवत का पठन श्रवण करने वाला सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में यह ऐसा धर्म है जो कि दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को सफाई करने में सक्षम है, काम, क्रोध और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है, अन्यथा भगवान की माया। इसके बाद भक्ति अपने तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन और होने पर भी परम धन्यवान हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। सनकादिक कहते हैं कि हम इनकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इनका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम और दिव्य सेवा प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों की क्या आवश्यकता है। हमें भक्ति का यही महात्म बताए ऋषि। कलयुग में निसंदेह भागवत कथा के समान कल्याण करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। कृपया यह बताइए कि इसके श्रवण में संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। तब सनकादिक मुनि आत्मदेव, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा भी सुनाते हैं। तो यह थी सप्ताह भागवत महापुराण की कथा। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।